नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। भारत में महाराष्ट्र और दिल्ली से ओमिक्रॉन पर चौंकाने और डराने वाली रिपोर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ 4 ओमिक्रॉन के मामले आए हैं और इस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 6 हो गए हैं, जबकि देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 28 केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 8 नए मामलों के साथ ओमिक्रॉन के ताजा विस्फोट की खबर सामने आई है और देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 57। तो संभल जाइए, ओमिक्रॉन खतरा बड़ा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र पहले से ही हाई अलर्ट पर था। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों पर तगड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन जैसे विस्फोट सा हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक साथ ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए और इस तरह से महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के इन 8 मामलों में से 7 मुंबई में है और बड़ी बात यह भी है कि इन 8 लोगों में से 7 लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, जबकि एक का टीकाकरण नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 28 केस आ चुके हैं। राजस्थान में 13, गुजरात में 4, कर्नाटका में 3, दिल्ली में 6, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1 और इस तरह भारत में अब तक ओमिक्रॉन से कुल 57 केस हो चुके हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कोरोना के एक साथ 4 नए केस आए और इस तरह से दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या एकदम से बढ़कर 6 हो गई है। ऐसे में सबको संभल कर चलने की चुनौती है। दिल्ली में विदेश से एयरपोर्ट आए कुल 74 लोगों को अब तक LNJB में भर्ती कराया जा चुका है। इनमें से 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी अस्पताल में 38 मरीज हैं, जिनमें से 35 कोरोना पॉजिटिव हैं। LNJB में अब तक कुल 6 मरीजों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इनमें से 1 मरीज ठीक हो चुका है, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज अभी भर्ती हैं। 4 और कंफर्म हुए कल जो हुए थे, उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सर इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के चलते कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखने को मिली, जबकि अमेरिका, इंडोनेशिया और यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट से लाखों मौतें दर्ज की गई और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 71 देशों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर तो ये भी चेतावनी दी जा रही है कि ये कई गुना तेज रफ्तार से फैलता है। शुरुआती आकलन ये भी है कि ये इम्यूनिटी वाले लोगों को कम गंभीर बीमारी देता है, लेकिन खतरा डेल्टा जितना ही है। ऐसे में सरकार भी जानती है कि ओमिक्रॉन घातक रूप ना ले, इसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर SPCCC में ITBP ने कमर कस ली है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 650 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 3rd वेव आ सकती है ओमिक्रॉन के बाद, तो ये सेंटर हमारा फंक्शनल है और यहाँ पर लगभग 650 बेड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम किसी भी समय बढ़ा भी सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ पर 150 बेड्स ICU बेड्स हैं, जो कि PM केयर्स फंड से स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ 500 और बेड्स हैं जो ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और बाकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे टीम है दिल्ली प्रशासन के साथ, वो लगातार यहाँ स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम इसको शुरू कर सकते हैं। अभी भी हम पेशेंट्स लेने की स्थिति में हैं। देश के कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब है। सरकार नागपुर और औरंगाबाद में भी लैब शुरू करने पर विचार कर रही है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 8 नए ओमिक्रॉन केस मिलने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जिसकी वजह से BMC के हाथ पैर ऐसे ही फूले हुए हैं। ऊपर से बॉलीवुड में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। लापरवाही की पार्टियां कोरोना विस्फोट की वजह बन रही हैं।
कहां तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की दहशत के चलते तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही थी, एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही है। इसीलिए महाराष्ट्र में धारा 144 भी लगा दी गई है। इस सख्त पाबंदियों के बीच एक बेहद हैरान करने वाली खबर मुंबई से आती है। जी हां, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई और उनके घर के बाहर बीएमसी ने कोरोना प्रोटोकॉल का नोटिस लगाया है। इससे पहले बीएमसी ने करीना के घर को सील कर दिया था। करीना के घर के बाहर लगे नोटिस में लिखा है कि इस एरिया में एक इंसान को कोरोना हुआ है, इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्बंध लगाए गए। अगर कोई नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। बीएमसी ने न सिर्फ करीना कपूर बल्कि अभिनेत्री अमृता अरोड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके फ्लैट को भी सील कर दिया था। दोनों ही एक्ट्रेस अभी क्वारंटीन है। बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा की बिल्डिंग में कोविड टेस्टिंग कैंप भी लगा दिया है। हम आपको बता दें कि सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। हाल ही में करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर पार्टी रखी थी। इसी पार्टी में अर्जुन कपूर, करिश्मा कपूर, आलिया भट्ट, मलाइका अरोड़ा भी शामिल हुए थे। करीना कपूर के संपर्क में आए 30 लोगों का RT-PCR कराया गया है। करण जौहर से पहले अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर भी पार्टी हुई थी, जिसमें करिश्मा कपूर और मलाइका अरोड़ा भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बीएमसी करीना और अमृता के इस रवैये से खुश नहीं है और बीएमसी को अंदेशा है कि जिस तरह से ये लोग पार्टियों में गए हैं, कहीं कोरोना संक्रमण की सुपर स्प्रेडर न बन जाए। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहले तो बीएमसी ने अलग अलग टीमें बनाई, क्योंकि ये आम लोग नहीं है, ये एक बड़े सेलिब्रिटी है, ये एक पब्लिक फिगर है। 8 दिसंबर के बाद जब ये पार्टी हुई, जो गेट टुगेदर हुआ करण जौहर के घर पर, उसके बाद ये कई अन्य जगह पर गए थे, कुछ इवेंट्स में भी शामिल हुए थे और साथ ही कुछ लोगों से भी मिले थे। इसलिए उन सब का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो करीना कपूर के घर को और अमृता के घर को बीएमसी ने सील किया। वहां पर घर के बाहर यानी कि बिल्डिंग के बाहर एक बैनर भी लगा है। बैनर में ये लिखा है कि इस बिल्डिंग में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव आया है और सारे बिल्डिंग मेंबर्स को अब अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए और इसी के चलते इस पूरे बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। बॉलीवुड स्टार्स ऐसे वक्त में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं जब ओमिक्रॉन के खतरे का अलार्म दुनिया भर में बज रहा है। यूपी में जारी सियासी घमासान के बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आई है। लखीमपुर खीरी कांड के सभी आरोपियों की SIT टीम ने धाराएं बदलने की अर्जी दी है, जिसमें गैर इरादतन हत्या और रैश ड्राइविंग जैसी धाराओं को हटाकर इरादतन हत्या जैसी संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिससे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ये हत्या थी या हादसा? ये आत्मरक्षा थी या किसानों को मारने की साजिश? ये सत्ता का गुरूर था या विरोधियों को कुचलने की जरूरत? जिन तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया, जिन तस्वीरों को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर SIT रिपोर्ट की नई धाराओं ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूरी जांच अब हादसे की बजाय हत्या की ओर बढ़ रही है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग के साथ गैर इरादतन हत्या की धाराएं हटाकर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। SIT ने IPC की धाराओं 279, 338, 304A को हटाकर 307, 326, 302, 34, 120B, 147, 148, 149, 3/25/30 लगाई है। IPC की धारा 307 में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोषी को गंभीर चोटें आई हैं, तो सजा उम्र कैद तक जा सकती है, जबकि धारा 326 खतरनाक हथियार से हमले के इस्तेमाल जैसे आरोप में लगाई जाती है, जिसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 34 में एक ही मकसद को अंजाम देने में शामिल कई लोगों पर लगाई जाती है। 3/25/30
आर्म्स एक्ट यानी लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग के लिए लगाई जाती हैं। कोर्ट ने एसआईटी की नई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अर्जी को मंजूरी दे दी है, जिससे आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि आशीष के वकील का कहना है कि नई धाराओं ने आशीष की राह आसान कर दी है। नहीं, अब तो दिक्कतें आसान हो गई। अब कौन सी दिक्कत है? अभी तक आप एक्सीडेंट बता रहे हैं, जब आप मर्डर बता रहे हैं। मर्डर की एविडेंस कोई हमारे खिलाफ है नहीं, कौन सी दिक्कत बताइए ना। गोली किसी को लगी नहीं है, कुचल के मरा है आदमी। अगर एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी के नीचे कोई दब जाए तो 302 कैसे चलेगा? 304 ही चलेगा ना। 304 में आरोप पत्र ला नहीं पाए आप। आज आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आशीष के पिता केंद्रीय गृह मंत्री अजय टेनी उनसे मिलने जेल पहुंचे, जहां वो आज तक के सवालों से बचते नजर आए। आप जेल गए थे ना सर, बेटे से मुलाकात हुई है सर, क्या बातचीत हुई है सर आपकी? तो सर प्लीज सर क्या बातचीत हुई है सर? अरे भैया, आप जो अपने बेटे से बात करते हो वही हमारी अपने बेटे से बात। उधर विपक्ष लगातार लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सरकार को किसान विरोधी बताने की कोशिशों में लगा हुआ है, जहां लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग हो रही है। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर से एक बार फिर लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र किया। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया। चार्जशीट के लिए 90 दिन का वक्त 4 जनवरी को पूरा होगा। उससे पहले धारा बदलने की अर्जी बताती है कि लखीमपुर पुलिस को इस मामले में किस तरह के सबूत मिले। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले लखीमपुर का घमासान अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अभिषेक वर्मा के साथ संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।